प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 से 2025 भौतिक विज्ञान पेपर कक्षा 12। अब दोस्तों, यहां पर आप लोगों का समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे यहां पर आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, पूर्णांक क्या है, 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलेंगे और समय क्या है, 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, खंड आपका आ दिया है। प्रश्न 1 में आपका कहा दिया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात है। यहाँ पर अनुपात आपको बताना है। आपका दिया है किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है, यहाँ पर आपको बताना है। और गा देखिए, यहाँ पर इसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। और आपका घा दिया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी वो आपको बतानी है। और अणा देखिए, निम्न में कौन से वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर वो भी बताना है। चा देखेंगे आपकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, यहाँ पर आपको बताना है। आगे देखिए, आगे भी हम प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका खंड बा शुरू होता है और बा में क्या है, प्रश्न 2 का देखिए कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। और खा देखिए, संधारित्रों की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और गाह आपका व्हीटस्टीन सेतु के सुग्राही होने की शर्त बताइए। और घा देखेंगे आप क्या दिया है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दृष्टि दोष है, उसका दृष्टि दोष कौन सा है वो आपको बताना है। उत्तल लेंस लगा, इसका आप ध्यान रखिए। और अणा देखेंगे आप कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। और चा देखिए कि किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर एक एक नंबर के प्रश्न, आप लोग बोलेंगे कि ये तो एक एक नंबर के प्रश्न, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का एक एक नंबर ही आपका बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए बहुत है। यहाँ पर देखेंगे आपकी खंड आपका सा दिया है और सा में आपका प्रश्न 3 का कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। और खा आपका दिया है कि 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। गा देखेंगे कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। और घा देखिए कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए आपका खंड दा दिया है। 4 में आपका कहा है कि दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है। खा देखिए, एक लेंस की क्षमता 2D यानी 2 डायोप्टर है, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी किरण आरेख में दर्शाइए। आपको क्या करना है, चित्र बनाकर दर्शाना है। गा देखेंगे आप क्या है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और घा देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अणा देखेंगे आपकी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न 5 का आपका देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, इसका मान आपको जूल में ज्ञात करना है। और खा देखेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। गा देखिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको उदाहरण भी देना है। घा देखिए दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। इसमें भी दोस्तों क्या करना है, आपको चित्र बनाकर दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, हम आगे प्रश्न देखते हैं। तो उससे पहले आप एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए, यहाँ पर वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है वो भी एग्जाम में पास हो जाए। अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो आगे देखिए हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए आपका अड़ा दिया है कि व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर व्यतिकरण क्या होता है वो आपको बताना है। खंड या देखिए कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दी है, न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है, y से z तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अथवा में देखेंगे दोस्तों, अब अथवा में क्या है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है ये।
पूरे 5 नंबर का सवाल है और ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिए। अब प्रश्न 7 क्या है कि तरंगाग्र क्या होता है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अथवा में देखिए दोस्तों कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव वेग के लिए विद्युत धारा के पद में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और प्रश्न 8 देखिए कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए। अथवा में देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन के द्वितीय निम्नलिखित 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी, आपको यहाँ बताना। प्रश्न 9 देखिए कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी क्या है? 50 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। अथवा में देखेंगे कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या ज्ञात करना। फर्स्ट आपका दिया है कि प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश और सेकंड है आपका बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये पेपर देख लिया होगा तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।